वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की सख्त अल्फाज में तरदीद कर दी। कहते हैं मेरे और अहले खाना की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अहमद दुरानी ने मेरे खिलाफ नामालूम वेबसाइट पर झूठी खबर लगाई। बतौर मावने खुसूसी जाहिर असासों को गलत करार दिया गया। जब से ओहदा संभाला कभी तनख्वाह नहीं निकली। 22 जून 2020 को असासे डिक्लेयर किए। उस वक्त अहलिया किसी बिजनेस में हिस्सादार नहीं थी। वो 1 जून तक अपनी तमाम सरमाकारी से दस्तबरदार हो चुकी थी। मेरी 18 साल की जमा पूंजी से सरमाया लगाया था। 18 साल शराकत दारी में अहलिया का हिस्सा $19,492 था। तस्दीक अमरीका में मौजूद ऑफिशियल रिकॉर्ड से की जा सकती है। मेरे भाइयों ने अमेरिका में कारोबार शुरू किया 2002 मिड में। वो 91 में अमेरिका पढ़ने के लिए गए। मेरे भाई मेरे जेरे किफालत नहीं, डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तरदीद में कहा कि 18 बरस में भाइयों ने $70 मिलियन की सरमायाकारी की, जिसमें से $60 मिलियन बैंकों से लिए गए। मजमूई तौर पर भाइयों और अहलिया की जाती सरमायाकारी $73,950 थी और भाइयों की जाती सरमायाकारी $54,458 थी। बाजको LLC किसी भी कंपनी के पेरेंट कंपनी नहीं। बाजको मैनेजमेंट LLC बाजको के तमाम बिजनेस को फीस लेकर मैनेजमेंट देती है। तमाम दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। कारोबार में भाइयों और अहलिया के अलावा 50 दूसरे सरमायाकार भी हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी ने बेटों से मुतालिक इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। आसिम सलीम बाजवा ने कहा मेरे बेटे की हिमालय लिमिटेड में निस्फ शिराकत दारी है, जिसने 3 साल में 5 लाख से कम का मुनाफा किया। बेटे की कंपनी मोची कॉर्विनर्स कंपनी 5 साल से खसारे में है। बलूचिस्तान में तैनाती में कैप्टन नामी कंपनी से मुतालिक भी बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। किसी ने चेक नहीं किया। कंपनी FBR 2019 से रजिस्टर्ड है। कब बेटे की एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी से मुतालिक इल्जामात भी गलत करार। सियोन कंपनी से मुतालिक अमेरिका में जायदाद खरीदने का भी इल्जाम लगाया गया। सहाफी जहमत करता तो पता चल जाता। महज $31,000 में ली गई जायदाद है। हमेशा इज्जत वक़ार के साथ मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। हुकूमत के 2 साल में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं आया। हमने बालाई सतह पर करप्शन को कंट्रोल कर लिया। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क में किसी हुकूमत पर इतनी तनकीद नहीं हुई। मेरे और मेरे वजीरों के खिलाफ खुला प्रोपेगेंडा किया गया। ऐसा बरतानिया में होता तो करोड़ों डॉलर हर जाने का दावा करते। बदकिस्मती से ऐसी खबरों से हमारे वज़रा खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू में कहा कि फौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों के साथ है। हुकूमत और पाक फौज के ताल्लुकात शानदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन से मुंसलिक है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान का दोस्त रहेगा। वज़ीर आज़म FATF कानून की सेनेट से मंजूरी के लिए डट गए। कहते हैं ब्लैकमेलिंग में आएंगे न NRO की डिमांड पूरी करेंगे। बिल की मंजूरी में रुकावट डालने वालों को अवामी सतह पर बेनकाब करेंगे। दस सितंबर को नून लीग की सियासत का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद कहते हैं 10 सितंबर को ये नहीं आए तो फिर नून में से शीन निकलेगा। असेंबलियां खत्म करने का शौक रखने वाला चौक में तन्हा दिखाई देगा। वजीर रेलवे ने कहा इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकेगी। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त गुजार लिया, अब बेहतरी का वक्त आ रहा है। नून लीग और PP फजलुर रहमान की ख्वाहिशात पूरा नहीं होने देंगे। मरीम नवाज ने देखा कि बाहर जाने नहीं दिया जा रहा तो अब शोर शुरू कर दिया। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को होगी। रहबर कमेटी का ऐलान। अकरम दुर्रानी कहते हैं कि ऑपोजिशन में कोई इख्तिलाफ नहीं, पार्टी क़यादत की वजह से APC जल्द नहीं रख सके। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि NRO मांगने की बातें हुकूमत का प्रोपेगेंडा है। ऐसी कानून साजी नहीं चाहते जो कल ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो। बिलावल हाउस कराची की मुलाकात में शहबाज शरीफ ने जरदारी की नवाज शरीफ से फोन पर बात कराई। कॉन्फ्रेंस कॉल में बिलावल भी शरीक थे। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि तन्हा सियासी परवाज मुमकिन नहीं।
बाइख्तियार और मौसर निज़ाम कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए ज़रूरी है। हालात का तकाजा है इख्तियारात बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर को तफवीज़ किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास में कहा, जानते हैं कि कराची के अवाम को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। बदकिस्मती से माजी में मसाइल के मुस्तकिल हल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। हालिया बारिश ने इंतजामी ढांचे के मसाइल को उजागर किया। वज़ीर आज़म जुमे के बजाय हफ्ते को कराची आएंगे, शहबाज गिल की ट्वीट में तस्दीक। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का नाम टीवी पर सुना, इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया। वजीर आला सिंध का शिकवा, कहते हैं वजीर आजम के कराची आने का सिर्फ सुना है, शेड्यूल बता दें और भी काम होते हैं। बुलाएंगे तो बिल्कुल जाऊंगा, नहीं बुलाया तो जबरदस्ती नहीं घुस सकता। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत ही लगाएगी। एहतजाज का हक सबको है, कानून को हाथ में ना लें। शहबाज शरीफ की भी हुकूमत पर बाउंसर, कहते हैं इमरान खान बारिश के बाद अब तक कराची नहीं पहुंचे। विफाक को चाहिए था स्टेक होल्डर से मिलकर फिलफौर काम करते। इमरान खान में इंतकाम की आग सुलग रही है, पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल। शी जिनपिंग ने रवां साल पाकिस्तान का दौरा करना था। चीन के सफीर कहते हैं दौरा कोरोना के बायस रीशेड्यूल किया गया। दोनों हुकूमतें नई तारीख पर मुशावरत कर रही हैं। चीनी हुकूमत सी पैक के हवाले से मुतमईन है, मंसूबे को दरपेश खतरात से आगाह है। पाकिस्तान और चीन मिलकर शिकस्त देंगे। मनफी अनासर सी पैक पर ताउन से रोक नहीं सकते। फ्रांसीसी मैगजीन में गुस्ताखाना खाकों की अशात से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इश्तियाल फैला, वाक़े के जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए। वजीर खारजा कहते हैं कि इजहार राय की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस मिल गया। कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने से मुतालिक भारत को तीसरी बार नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, भारत को एक और मौका देते हैं ताकि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। भारत को एक और रसाई दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की। ऑफर इंडिया के लिए अभी भी ओपन है ताकि वो कोई फैसला करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। स्वात में बारिश के बाद बहाली की सरगर्मियां। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मिसाल कायम कर दी। वजीर आला महमूद खान खुद स्वात पहुंचे, तमाम इलाके क्लियर। 12 घंटे में बिजली बहाल, सड़कें खोल दी गईं। तमाम सयाहों की बाहिफाजत मुंतकली। मुतासिरीन को 24 घंटे में इमदादी रकूम फराहम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से हलाकतों की तादाद 27 हो गई। कराची में माहा खुदकुशी केस में पेशरफ। डॉक्टर माहा का मुबैना ऑडियो नोट सामने आ गया। दोस्त से कहा कि जुनेद से शदीद लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आता, जुनेद ने जिंदगी अजाब कर दी है। कोरंगी जमान टाउन में एक शख्स की टारगेट किलिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल से उतरते ही मुलजिम ने बाबर की मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और 2 गोलियां मारी। फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह, कत्ल का मुकदमा दर्ज। अदलिया रियासत का अहम सुतून है। अदालत को विफाक और सूबों में तनाज़ात के हल का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल कराने का इख्तियार रखती है। जंग और जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ अराजी अलॉटमेंट केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। LNG स्कैंडल ज़िमनी रेफरेंस में अहम इंकशाफात। शाहिद खाकान अब्बासी यूएई में कायम ट्रिनिटी कंपनी से पैसे वसूल करते रहे। $5,38,895 शाहिद खाकान के अकाउंट में 3 एक साथ में मुंतकिल हुए। ट्रिनिटी कंपनी भारत में सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करती है। MDPSO की गैर कानूनी तैनाती केस में अहम पेशरफ। सिंध हाईकोर्ट का शाहिद खाकान और दीगर मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म, अबूरी जमानत की तौसीफ। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग सोसाइटीज़ में समंदर पार पाकिस्तानियों से फ्रॉड का नोटिस ले लिया।
रियल एस्टेट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सरमाए के तहफ्फुज़ की हिदायत। मुल्कदार हुकूमत का एक और संगे मील। लिया चौबारा में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर दस्तखत। 10 अरब रुपए की सरमायाकारी। वजीर आला कहते हैं कि तालीमी इदारे, सेहत मराकज़, सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब असेंबली में लैपटॉप की तकसीम का मामला जेर बहस। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए जाएं, नून लीगी अरकान का मुतालबा। स्पीकर परवेज इलाही ने वाज़ेह किया, लैपटॉप की तकसीम के लिए नैब की क्लियरेंस तक हुकूमत लैपटॉप तकसीम नहीं करेगी। क्रिकेट का नॉन स्टॉप एक्शन। 11 दिन दूरी पर। PSL प्लेऑफ मरहले के ऐलान पर टीमें पुरजोश। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरीन फैसला किया। कराची किंग्स प्लेऑफ के लिए तैयार है। हेड कोच डीन जोन्स ने कहा कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी प्लेऑफ्स के लिए दस्तयाब होंगे। एलेक्स हेल्स पाकिस्तान में खेलने को बेकरार। सरफराज का दुख भरा ट्वीट। अजहर हौसला बढ़ाने आ गए, कहते हैं भैया मुझ समेत आपके बहुत से मद्दा हैं, उम्मीद है आप अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। पूरे दौरे में हौसला बढ़ाने का शुक्रिया। मुर्तजाबाद ने चैंपियंस ट्रॉफी की तस्वीर ट्वीट करके सरफराज का हौसला बढ़ाया। लिखा, जब भी अफसरदा हो ये तस्वीर देख लिया करें। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,295 रुपए 53 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 29 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 पैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।